हेलो ब्रूनो, आज की इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण अलंकार बताने वाला जो कि 2 नंबर में आपके एग्जाम में 100% आएगा। और एक साथ ये गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। क्यों? और एग्जाम्पल जो रहेगा इतना आसान आसान, कम से कम 2 से 3 बताऊंगा। कितना कितना 2 से 3 बताऊंगा, और जितना आसान हो सकता है, क्योंकि मुझे भी आसान याद करना मजा आता था। तो उम्मीद है लास्ट तक जरूर देखोगे, और 100% मैं गारंटी लेता हूँ यार, 2 नंबर आपका फिक्स है। तो कितना अलंकार बताने वाला हूँ? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो सबसे पहले रूपक अलंकार क्या होता है, और बड़े आसान शब्दों में देखिए। जहां उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए। क्या एक रूपता बताइए? यानी क्या बताया जा रहा है? एक रूपता मतलब समझ रहे हो ना, एक जैसे एकजुट काम कोई बताया जाए, है ना। रूपक यहां से समझिए, रूपक मतलब क्या हो रहा है कि एक रूपता बताई जा रही है, वो क्या हो रहा है? रूपक अलंकार हो रहा है। एक जैसे आप लिखिए, इसका उदाहरण क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। क्या? बंदो हरि हरि क्या है? हरि राई। पहला तो ये हो गया, अर्थ कोई जानना जरूरी नहीं है। क्या चरण को क्या है? कमल द्वारा दर्शाया गया है। किसके? हरि के। किसके? हरि के। क्लियर? पहला तो ये आप लिख सकते हैं एक उदाहरण। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए आप तुरंत। और एक ही लिखना होता है, चाहे आप ये वाला लिखिए, चाहे आप ये भी लिख सकते हैं। क्या? एक और लिख लीजिए, शशि शशि मुख पर घूंघट। शशि मुख पर घूंघट डाले। समझ आई ना? बस 2 तो बहुत है यार, एक लिखना होता है। चाहे तो आप कह सकते हैं मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। एक तो ये भी है। क्या क्या है? मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। ये रूपक अलंकार का एक उदाहरण है। क्लियर? समझ आ गया ना रूपक अलंकार? नेक्स्ट है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय से उपमान की समानता व्यक्त किया जाए। ध्यान दीजिए, उपमेय से और उसमें में था, तो इसमें समानता व्यक्त किया गया है। क्या किया गया है? समानता व्यक्त किया है। थोड़ा सा अंतर है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या? इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार को। तो चलो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। पहला लिख लीजिए। आपको एक ही लिखना पड़ता है, लेकिन मैं 2 3 इसलिए बता रहा हूं, जो आपको आसान लगे वही आप लिख के आना। पहला है, इसमें देखिए कहा क्या है, इसमें समानता व्यक्त किया जाता है। उपमा क्या करता है? ये समानता व्यक्त करता है। जैसे हरि हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। पहला तो आपका ये हो गया। क्या? पहला आपका ये हो गया। दूसरा भी देख लीजिए, हरिपद कोमल कमल से। पहला उदाहरण आपको एक ही लिखना है, जो आपको आसान लगे। जैसे दूसरा है पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस मन डोला। तो 2 बहुत है, 2 में से आपको एक याद करना है। या कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। क्या? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये भी उपमा का ही है, उदाहरण लिख सकते हैं। नहीं तो इतना बहुत है ना। चलो नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार। क्या? यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या कहता है? जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक शब्द है वो कई बार आ जाए। क्या? कई बार आ जाए, लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ध्यान से सुन लीजिए, कोई शब्द है वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसका अर्थ क्या हो रहा है, लेकिन अलग अलग हो रहा है। जैसे कनक, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको आसान लगे। ये मुझे आसान लगा, कनक कनक ते सौगुनी। ये आप लोग 9th और 10th में भी सुने होंगे। सौगुनी मादकता माँ क्या है? देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय अधिकाय। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अधिकाय या खाए बौराय जग। या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। वा पाए बौराय। अब ध्यान से समझिएगा, क्या है? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग
वा पाए बौरा। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर है कनक कनक, 2 बार आया है। क्या कनक कनक कितना बार आया है? 2 बार आया। यानी एक कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा होता है, और एक कनक का मतलब क्या होता है? सोना। ठीक है ना? एक कनक का मतलब धतूरा होता है, एक कनक का मतलब होता है क्या? सोना। तो जो चीजें 2 बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। समझ में आ गया ना? अब देखिए लास्ट है अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ड अक्षर बार बार आए तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अर्थ जो है उसका क्या हो? सेम हो। जैसे कुछ अर्थ तो कहना ही नहीं है, कोई शब्द है जो बार बार आए वो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जो कि बहुत आसान है। एक तरन दिख रहा है ना? हाँ, तनुजा, बहुत आसान। मैं यही याद किया था। क्या? तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। देखिएगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। देखिए 1 2 3 4, मतलब आपको भी जैसे चारुचंद की चंचल किरणे, तो चारुचंद की चंचल कितनी बार? 4 आए। तो वही चीज यहाँ पर है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आया तो भाई साहब कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर देना मन कहे तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।